एमपी के बैतूल जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मात्र एक अफवाह पर बनते हुए भवन पर ये कहकर बुलडोजर चलवा दिया गया कि वहां पर मदरसे का निर्माण किया जा रहा था, जबकि जमीन मालिक अब्दुल नईम का कहना है कि वो वहां पर स्कूल का निर्माण करा रहे थे, जिसके लिए एमपी बोर्ड से आवेदन भी किया है। साथ ही अब्दुल नईम ने कहा कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा नाम अब्दुल नईम। क्या समस्या हुई है आपकी? कितनी सर, मैंने जमीन स्कूल के लिए आवेदन किया। मैंने 5,000 स्क्वायर फीट में डाइवर्सन करके भवन बनाने के लिए आवेदन दिया था। ये उसके ऊपर भवन बना रहा था स्कूल के लिए आवेदन भी कर दिया था। मुझे जानकारी नहीं थी, तो मुझे बताया गया कि आपके पास में एनओसी नहीं है पंचायत की, आपका भवन तोड़ दिया जाएगा। तो मैं पंचायत से एनओसी नहीं दिया, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, तो मैं इसका जो भी जुर्माना भरने को तैयार हूँ। मेरा भवन ना तोड़ा जाए, बस इतनी मेरे सब लोगों से अनुरोध है। अभी आप कलेक्टर साहब से मिले थे, क्या बोले? कलेक्टर साहब से मिले तो कलेक्टर साहब को बोल रहा है कि आप इलीगल हो, आपके साथ तो कार्रवाई की जाएगी। मेरी बात कहीं से कहीं तक नहीं सुनी जा रही, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। हर बात में बोल दिया जा रहा है। एक छोटी सी आज तक पंचायत में कहीं किसी ने एनओसी किसी चीज़ के लिए नहीं दिया, इसलिए मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने भी नहीं लिया, लेकिन मैं जब जानकारी जैसी मिली मैं उनके बताया अनुसार सब काम करने को तैयार हूँ। जो भी जुर्माना लगाया तो उसके लिए उससे मेरा एक अनुरोध है कि मेरा भवन छोड़ दिया जाए बस। नहीं, अभी कलेक्टर मेरे भवन के ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई की जाएगी तो मैं अपना आत्मदाह कर लूँगा। कि मैं ऐसे बताने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत दुखा हूँ अंदर से, मैं सही में आत्मदाह कर लूँगा। किस क्लास तक के स्कूल खोलना है? मैं नर्सरी से 8वीं तक खोलना चाह रहा था। अब मेरा कोई इरादा नहीं खोलना चाह रहा मैं। लोग ये आरोप लगा रहे थे, वहाँ जो खबरें आई थी कि मदरसा खोल रहे हैं, क्या ये जानकारी? सर, मैंने एमपी बोर्ड से स्कूल के लिए आवेदन 30 दिसंबर को किया। अब एमपी बोर्ड से आवेदन किया और अभी तो वहाँ कुछ कह रहे, तो फिर मदरसा का कैसा? और वहाँ पे सिर्फ गिनती के 3 मकान है हमारे मुस्लिम लोगों के। उसके अलावा हम मदरसा खोल के मैं किसको पढ़ाऊंगा? सर, मेरे को इंटेंशन ही नहीं था मदरसा खोलने का। नहीं, लेकिन हमारी 4 स्कूल खोल रहे थे तो आपको अनुमतियाँ तो लेनी थी। ये तो मैंने अनुमतियाँ लिया ना, स्कूल के हिसाब से जो भी गाइडलाइन में दिखा गया था उसमें तो सारी जाके दिया और मैंने आवेदन किया। तो मेरा आवेदन स्वीकृत हुआ वहाँ पे क्या मान्यता के लिए ऑनलाइन। तो जब सारी उसके अंदर कहीं से कहीं पंचायत की एनओसी का जिक्र नहीं था, इसलिए मुझे पता नहीं था। उन्होंने जहाँ जो चीज़ें मांग रहे थे मैं उसको पढ़ते जा रहा था, वैसा वैसा करते जा रहा था। मैंने सारी चीज़ें किया उसमें। वहीं अब इस मामले पर कार्रवाई होने के बाद जिलाधिकारी ने भी जानकारी दी है। सुनिए जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा है। धाबा गांव है, वहाँ पर अब्दुल नईम नाम के एक व्यक्ति की निजी भूमि पर बने स्कूल का कुछ हिस्सा तोड़ा गया। क्या वजह थी कि ये कार्रवाई की गई? देखिए, जो ग्राम धाबा के प्रकरण के बारे में आप बता रहे हैं, वो प्रकरण कल मेरे नॉलेज में आया था जब ग्राम धाबा के जो अब्दुल नईम को लेके कोई कांग्रेस पदाधिकारी ज्ञापन के रूप में मेरे पास में आए थे। उस समय मैंने प्रकरण की वस्तुस्थिति ली थी। ग्राम पंचायत जो आप जिस निर्माण कार्य की बात बता रहे हैं, जिस संरचना की बात बता रहे हैं, वो ग्राम पंचायत धाबा में है। और ग्राम पंचायत ने जो पंचायत राज अधिनियम में उसके प्रावधानों के तहत सेक्शन 55 में संभवतः 55 सेक्शन है वो, उसमें उनकी सुनवाई की थी या उनको नोटिस वगैरह देने की प्रॉपर कार्रवाई की और अवैध निर्माण होने के कारण उस संरचना को ग्राम पंचायत के माध्यम से ध्वस्त किया है। मैंने एसडीएम को भी बुलाया था उस समय। एसडीएम और एसडीपी से भी मेरी बात हुई थी। तो अवैध संरचना होने के कारण ग्राम पंचायत ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी भी मदद मांगी थी और अवैध संरचना होने के कारण भवन को मौके से हटाने की कार्रवाई की गई थी। शायद मेरे ख्याल से जब वो यहाँ आए थे उस समय तक वो आंशिक रूप से शायद उसका शेड वेड हटाने की कुछ बात चल रही थी। शेड वेड हटाया गया था और एक हाथ कुछ अवैध निर्माण का एक हाथ दीवार को हटाने की कार्रवाई की थी। सर, उनका ये कहना है कि किसी ने र्यूमर उड़ा दिया कि वहाँ पर मदरसा बन रहा है, इसलिए उसे तोड़ा गया। देखिए, ये निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे पास जो कल जनप्रतिनिधि या जो कांग्रेस पदाधिकारी आए थे, मिस्टर हेमंत बागदरे, मिस्टर अब्दुल नईम को लेके, तो उस वक्त भी उन्होंने मुझे कोई ऐसी बात नहीं बताई है और मदरसा या स्कूल जैसा कोई प्रश्न ही नहीं था उस वक्त कल जब तक उसको हटाया। ये बाद में के आपने थाट है ये, जब जो लोग इसको कुछ एक नया रंग और नया रूप देने की शायद चेष्टा कुछ लोगों ने की थी, तो हम लोगों ने जिला प्रशासन के माध्यम से अवगत कराया है कि जब ग्राम पंचायत ने जो आदेश दिया है वो अवैध संरचना का है, वो स्कूल या
मदरसा के हिसाब से उसको डिफाइन नहीं किया गया है, वो संरचना है अवैध। आगे सर ये इनको क्या करना होगा? क्या अब ये संरचना टूटेगी या ये अगर फाइन देते हैं तो ये यथावत रहेगा? देखिए, जो आप बता रहे हैं कि इसको कैसे रेगुलर किया जाएगा, तो ये इसके बारे में तो अभी तक कोई सोचना है वो कहाँ किस फोरम का उपयोग करते हैं, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि हर आदमी के पास में सीनियर जो कोर्ट है या सीनियर जो फोरम है उसका ऑप्शन उपलब्ध रहता है। ये मिस्टर अब्दुल नईम को या जो भी प्रभावित पक्ष उसको देखना है। संभवतः इसके विरुद्ध में ग्राम पंचायत के आदेश के विरुद्ध में एसडीओ रेवेन्यू के पास में अपील होती है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक कोई अपील प्रस्तुत नहीं हुई है और ना ही आज की स्थिति में उनके पास में किसी प्रकार की जो है अनुमति इत्यादि है। हालांकि इस मामले पर जैस कार्यकर्ता भी खुलकर सामने आए हैं। उनका कहना है कि वहां पर किसी भी मदरसे का निर्माण नहीं किया जा रहा था, ये मात्र एक अफवाह है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश उर्फ सोनू पानसे है। ये बताइए कि ये जो पूरे ग्रामीण हैं ये क्या चाहते हैं और ये जो स्कूल है इसको लेकर अब क्या आप लोग का आश्वासन दें? देखिए, ग्राम पंचायत धाबा में ऐसी कोई गतिविधि नहीं चल रही है। जो आरोप लगाया जा रहा है कि मदरसा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। और पूरे गांव वाले आए हैं और गांव वालों की सहमति से स्कूल बन रहा है ताकि उनके बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ सकें। पंचायत से अनुमति ली गई? पंचायत से अनुमति प्राप्त हो गई है, अनापत्ति पत्र भी प्राप्त हो गया पंचायत द्वारा। कुछ लोग हैं जो जबरन का ही मुस्लिम होने पे मदरसा चला रहे ऐसे आरोप लगा रहे, पर जो ग्रामवासी धाबा वाले ऐसा मतलब कुछ नहीं है, सब आरोप लगाए जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि भवन को ना तोड़ा जाए। अगर भवन तोड़ा तो हम पूरे ग्रामीण और जो मैं जयस कार्यकर्ता हूं, तो हम जयस कार्यकर्ता आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई भी गतिविधियां नहीं चल रही है। दरअसल बैतूल जिले के धाबा गांव में अब्दुल नईम की निजी भूमि पर बन रहे स्कूल भवन पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाए जाने का मामला गरमा गया है। इस पूरे घटनाक्रम में ग्राम पंचायत के दोहरे रवैये और मदरसा बनाए जाने की अफवाहों ने स्थिति को और उलझा दिया है। जानकारी के अनुसार घटनाक्रम के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने ये अफवाह फैला दी थी कि गाँव में स्कूल की जगह मदरसा बनाया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की जांच में ये दावा पूरी तरह गलत पाया गया। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने स्पष्ट किया कि ये केवल एक अवैध संरचना के खिलाफ की गई कार्रवाई है, इसे सांप्रदायिक रंग देना गलत है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।